चुका है। बकरा ईद पर कुर्बानी को लेकर ये बयान दिया है। कुर्बानी देने वालों के खिलाफ विवादित बयान है और इसी को लेकर अब बयान अब वायरल होता हुआ कुर्बानी के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। जिससे कुर्बानी देनी है वो अपने बच्चों की कुर्बानी दे। मांस और शराब का सेवन नहीं होने देंगे। लोनी में नहीं होने देंगे ईद की कुर्बानी। मांस खाने से फैलता है कोरोना। गाजियाबाद के देखिए लोनी से बीजेपी विधायक है नंदकिशोर गुर्जर, जिनका ये विवादित बयान अब सामने आया है। बकरा ईद को लेकर ये पूरा बयान दिया और कहा कि हम कुर्बानी नहीं होने देंगे। लोनी में बकरीद पर कुर्बानी नहीं होगी क्योंकि मांस खाने से कोरोना फैलता है। अगर जिसे कुर्बानी देनी है तो वो अपने बच्चों की दे। गाजियाबाद की लोनी से विधायक हैं बीजेपी के नंदकिशोर गुर्जर, जिनका ये बयान अब सामने आता हुआ बकरा ईद पर कुर्बानी को लेकर ये बयान है। इस तरह सनातन धर्म में पहले बलि दी जाती थी, अब उसकी जगह नारियल जो है उसको फोड़ करके बलि की पूर्ति की जाती है, बकरे को नहीं काटा जाता। इसी तरह मेरा भी इस्लाम धर्म के मानने वालों से निवेदन है कि वो भी अपने पवित्र चीज़ को अपने बच्चे को बलि नहीं करता है। अगर ज़्यादा कोई ये कहता है कि मुझे कुर्बानी देनी है तो अपने बच्चे की बलि दे। इस तरह निरीह जीवों को मार करके बलि दे करके कहना और उनको खाना, अगले जन्म में उन्हें बकरा बनना पड़ेगा और उन्हें लोग खाएंगे। और हमारे लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि लौनी के अंदर बिल्कुल कोरोना ना आए, जिसके लिए पूरी तरह से अगर कहीं ये कुर्बानी दी गई वो जिम्मेवार होगी और हम होने नहीं देंगे। इस तरह सनातन धर्म में पहले बलि दी जाती थी, अब उसकी जगह नारियल जो है उसको फोड़ करके बलि की पूर्ति की जाती है, बकरे को नहीं काटा जाता। इसी तरह मेरा भी इस्लाम धर्म के मानने वालों से निवेदन है कि वो भी अपने पवित्र चीज़ को अपने बच्चे को बलि नहीं करता है। अगर ज़्यादा कोई ये कहता है कि मुझे कुर्बानी देनी है तो अपने बच्चे की बलि दे। इस तरह निरीह जीवों को मार करके बलि दे करके कहना और उनको खाना, अगले जन्म में उन्हें बकरा बनना पड़ेगा और उन्हें लोग खाएंगे। और हमारे लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि लौनी के अंदर बिल्कुल कोरोना ना आए, जिसके लिए पूरी तरह से अगर कहीं ये कुर्बानी दी गई वो जिम्मेवार होगी और हम होने नहीं देंगे। लोकेश हमारे संवाददाता जुड़ चुके इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। लोकेश, ये बयान किस दौरान दिया गया विधायक की तरफ से? देखिए, कल विधायक का ये बयान कल आया था और उसके बाद आज जो है वो उन्होंने एक न्यूज एजेंसी को भी ये बयान दिया है। और इस तरीके के बयान देकर हमेशा जो लोनी के विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर, वो मुसीबत खड़ी करते रहे हैं, खुद के लिए भी और पार्टी के लिए भी। और इस तरीके के बयानों से वो चर्चा में रहने की कोशिश करते हैं। ये वही विधायक हैं, आपको याद दिलाऊं शिवांगी, जिन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ विधानसभा के उस हॉल के अंदर धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें सभी विधायक चर्चा के लिए शामिल होते हैं। और इनके समर्थन में कई सारे दूसरी पार्टियों के विधायक आए थे, जिसके बाद सरकार ने इनसे बातचीत की थी और खुद योगी आदित्यनाथ की फटकार के बाद ये बैकफुट पाए थे। लेकिन इन सब मसलों के बाद लगातार वो इस तरीके के बयान देते हैं और एक तरीके से कहा जाए कि वोट की पोलराइजेशन करने के लिए पूरी तरीके से इस तरीके के बयानों को देने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल लोकेश, और देखिए इस तरीके के बयान देके एक बार फिर से वो सुर्खियां बटोरते जरूर है, लेकिन ये बयान जो दिया ये आखिरकार देने के बाद वो उनकी पार्टी की तो थू होगी। आप बलिदान के लिए मना करते हैं, बलि के लिए मना करते, लेकिन बच्चों की बलि फिर ये कहां से शोभनीय रहा? देखिए, यही बात है शिवांगी, जिसको लेके चर्चा में होते हैं। और सवाल देखिए, जब बात निकलती है तो दूर तक जाती है। सवाल ये है कि जो बीजेपी पार्टी के अंदर जो मुस्लिम नेता है, चाहे वो मुख्तार अब्बास नकवी हो या अन्य नेता भी हैं जो कि इस तरीके से पार्टी के मंत्री भी हैं, क्या उन लोगों से ये इस तरीके की अपील कर पाएंगे या उन लोगों को इस तरीके के बयान दे पाएंगे? ये वो सवाल है जिसको कि जवाब इनको विधायक को देना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके के जो एक परंपरा चली आ रही है धर्म विशेष के अंदर, तो उस तरीके की परंपरा पर छीटाकशी करके या फिर उस पर बयान जारी करके इस तरीके की हरकत करना, पहले इन्होंने दावा किया था। बिल्कुल लोकेश, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी जुड़ चुके हैं जो कि सपा से हैं और सीधा उन्हीं का हम रुख करेंगे। अनुराग जी, बीजेपी की तरफ से जो विधायक है नंदकिशोर गुर्जर, उनका एक बयान आपने सुना जिसमें वो कह रहे हैं कि हम कुर्बानी नहीं देने देंगे। जानवरों की कुर्बानी सरासर गलत है। अगर इतना ही शौक है तो बच्चों की क्यों ना दे दी जाए, जानवरों को क्यों मारा जाए? क्या कहेंगे इस पर? मुझे लगता है कि इस तरह की जो भाषा है हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार कभी अलाउ नहीं करते। और ये हिंदुस्तानी भाषा नहीं है। ये भाषा कहाँ की है वो विधायक जी ज्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं। ये भाषा हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि मानव धर्म के खिलाफ है, इंसानियत धर्म के खिलाफ है। और जब आदमी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है तो मुझे लगता है कि देश और हमारा समाज इस भाषा को संज्ञान में लेगा ही नहीं। और सरकार को ऐसे लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की भाषा समाज को एक दूसरी तरफ ले जाती है।
क्योंकि हमारा समाज ऐसा नहीं है। समाज के अंदर में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल अगर कोई व्यक्ति करे, चाहे वो राजनीति में क्यों ना हो, राजनीति में तो खासकर ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल होना ही नहीं चाहिए। जिस भाषा का इस्तेमाल हुआ है ये राजनीति में प्रतिबंधित होना चाहिए और इसको मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेना चाहिए। अगर इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल लगातार होता रहेगा, वैसे उत्तर प्रदेश की हालत आजकल क्या है, अपराधियों और अत्याचारों का प्रदेश बनता चला जा रहा है, जंगल राज बनता चला जा रहा है। आपने देखा होगा किस तरह से अपराधियों का मन यहाँ बढ़ा हुआ है। अगर इस तरह की भाषाओं का भी इस्तेमाल अगर होता रहेगा तो उत्तर प्रदेश कहाँ चला जाएगा? आखिर उत्तर प्रदेश तो रहने देंगे कि नहीं रहने देंगे? उत्तर प्रदेश को क्या तय कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने क्या इसको अपराधियों जंगल प्रदेश बनाया जाएगा? कोई भाषा, किसी तरह की भाषा का इस्तेमाल होगा, ये भाषाओं पे नियंत्रण होना चाहिए और मुझे लगता है ऐसी भाषाओं पे कार्रवाई भी होनी चाहिए। अगर एक पे कार्रवाई हो जाएगी तो आने वाले दिनों में कोई व्यक्ति इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये इंसानियत धर्म, मानव धर्म के खिलाफ है। और जो बात मानव धर्म, इंसानियत धर्म के खिलाफ है वो मर्यादित भाषा हो ही नहीं सकती। और जो भाषा मर्यादित नहीं है वो समाज में ऐसे व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। जी अनुराग जी, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं उन पर एक्शन होना चाहिए। फिर ऐसे तो हर एक पार्टी का वो नेता इसके आंच में आएगा, क्योंकि हर एक नेता कभी ना कभी ऐसे ही बयान देता रहा है, सिर्फ इनका ही जिक्र नहीं कर रहे हम इस वक्त। सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी आपको रोकना चाहेंगे, वो कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, आपने बयान सुना जो नंदकिशोर गुर्जर का है, जिसमें वो कहते हैं कि बलि देनी तो बच्चों की दे दीजिए, हम जानवरों की बलि नहीं देने देंगे लोनी में। अब इस बयान पर क्या कहें? अगर आदित्यनाथ योगी जी और नरेंद्र मोदी जी ऐसे नर पिशाचों के बयानों पर प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, उन्हें अपनी पार्टी से नहीं निकालते हैं, उन्हें कानून के सम्मुख नहीं प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसे लोगों पर बयान देना भी कतई उचित नहीं है। मेरी तो मांग है भारतीय जनता पार्टी से, नरेंद्र मोदी जी से और योगी आदित्यनाथ जी से, ऐसे देशद्रोहियों को तो जेल के अंदर बंद करें। आप अपना विधायक बनाए हुए हैं, किसी के भी बच्चों की बलि देना, नर बलि देना, और नर बलि दुनिया का सबसे घृणित अपराध है। और आप ये कह क्या रहे हैं कि जानवरों की बलि की जगह पर नर बलि देनी चाहिए? क्या ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है या भारतीय जनता पार्टी की नीति, नियम और नैतिकता है? ये भारतीय जनता पार्टी को क्लियर करना। जी सुरेंद्र जी, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ तो सुफियान निजामी जी जुड़ चुके हैं और सीधे अब उनका ही रुख करेंगे हम। सुफियान निजामी जी, देखिए ये बयान जो नंदकिशोर गुर्जर कह रहे हैं वो सीधे ये कह रहे हैं, यानी कि जो इस्लाम को मानते हैं लोग, कि बलि मत दीजिए, कुर्बानी मत दीजिए, और अगर इतना ही शौक है तो अपने बच्चों की बलि दे दीजिए, हम बलि नहीं देने देंगे लोनी के अंदर। तो फिलहाल देखिए ये वो लोग हैं कि जिनकी मुझे लगता है कि पार्टी में भी कदर नहीं है, इसलिए कि सूबे के वजीर आला और सूबे उत्तर प्रदेश के डीजीपी महोदय खुद एक गाइडलाइन जारी करते हैं और बकरीद के सिलसिले में लोगों से अपील करते हैं कि जानवर की जो कुर्बानी की जाए वो घरों के अंदर की जाए और किसी भी तरीके के प्रतिबंधित जानवर को ज़बह न किया जाए, जो इस बात को दर्शाता है कि कुर्बानी करने से शासन और प्रशासन में किसी ने भी आपको मना नहीं किया है। और मुझे नहीं लगता है कि किसी विधायक की कोई औकात होगी या हैसियत होगी कि वो एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रहने वाले इंसान को जो अपने मजहब पर आजादी के साथ अमल करता है वो रोक सके। और कानून सबके लिए एक है। लोनी के निवासियों से, जितने भी हमारे मुस्लिम भाई हैं, उन तमाम से अपील है, गुजारिश है कि आप जिस तरीके से कुर्बानी करते चले आए हैं कुर्बानी करते रहें। कानून से बढ़कर कोई नहीं है। जैसे 2-4 विधायकों के बोलने से जो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए इस तरीके जी सुफियान जी, लेकिन वो देखिए इस बात को डिफेंस ऐसे भी करते हैं कि मांस खाने से कोरोना बढ़ता है और इसलिए ये हम बलि नहीं देने देंगे। देखिए मानसिक दिवालियेपन का शिकार हैं विधायक जी को खुद इतनी जानकारी नहीं है कि मांस खाने से कोरोना पर असर नहीं पड़ता है, बल्कि मांस खाने से कोरोना के जो सिम्टम्स हैं वो कहीं ना कहीं कम होते हैं। इसलिए कि डॉक्टर हजरात, तमाम हजरात ने हाई प्रोटीन लेने के लिए कहा है। और मांस, मछली और अंडा इस वक्त कोरोना जैसी संक्रमित बीमारी से बचने के लिए काफी लाभदायक भी है। तो अगर इनको थोड़ा बहुत इल्म होता या अगर इनकी शख्सियत थोड़ी भी पढ़े लिखे समाज बैठने की होती या खुद ये बैठते तो इस तरह की। सुफियान जी देखिए, बीजेपी के विधायक और वो समाज में है, बाकायदा जनप्रतिनिधि हैं, और जनप्रतिनिधि के मुंह से ऐसी बात निकलना, उसको लेकर मैं आपसे जवाब मांग रही हूँ। हालांकि वो इस ओहदे पर है, उस ओहदे की गरिमा उनको पता होनी चाहिए कि नहीं चाहिए, ये उनको बखूबी मालूम होगा। देखिए ये तो भारतीय जनता पार्टी में जो आला उद्योग पर फाइज लोग हैं उनको सोचना पड़ेगा
मुसलसल इस तरीके की बयानबाजी मुस्लिम समुदाय के खिलाफ होती रही है और हमारे सूबे के वजीर आला और देश के प्रधानमंत्री कुछ अलग बात कहते हैं और उन्हीं के खेमे के लोग, उन्हीं के सिपह सालार जो भी हैं, वो बार बार मुसलमानों को गालियां देते हैं। और अफसोस इस बात का होता है कि आला ओहदों पर बैठे लोगों की सुफियान तरफ जी, से आपका इन पर भारत कोई समाचार कार्रवाई से नहीं जुड़ने हो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल लोनी के विधायक जी ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, ये हिंदुस्तानी भाषा नहीं है। हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार ऐसे भाषाओं को कतई अलाउ नहीं करते। ये हमारी राजनीति में भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसकी मतलब उस व्यक्ति के अंदर ना मानवता है ना इंसानियत है। और जिस भाषा को इस्तेमाल कर रहा है, ये समझो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, ये भाषा हिंदुस्तानी नहीं है, कहीं और की भाषा बोल रहा है। बागपत विधानसभा से बीजेपी विधायक योगेश धामा ने डीजीपी यूपी को पत्र लेकर सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की। साथ ही विधायक